खुफिया तंत्र किसी भी देश की रीढ़ कहा जाता है। वर्तमान में आपने पेगासस का नाम तो सुना ही होगा। पेगासस भारत ही नहीं दुनिया भर की मीडिया में सुर्खियां बन गया था। एक देश किन किन तरीकों से जासूसी करता है, आइए समझते हैं। एक जासूस जो है सबसे घातक हथियार, आपके घर से लेकर दुनिया के हर कोने में है उसका परिवार। पेगासस स्पाईवेयर की काफी चर्चा रही, यहां तक कि यह अखबार की सुर्खियां बन गया और भारत में सत्ताधारी दल के लिए मुसीबत खड़ी कर बैठा। आज दुनिया भर के तमाम देश अलग अलग स्पाईवेयर का इस्तेमाल कर रहे हैं। कुछ देश दूसरे देशों में विकसित स्पाईवेयर का इस्तेमाल करते हैं, तो वहीं एक रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे देश ने अपने यहाँ की खुफिया एजेंसियों द्वारा डेवलप किए गए नए और अत्याधुनिक स्पाईवेयर का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। माना जा रहा है कि ये स्पाईवेयर काफी सटीक काम करते हैं। ज्यादातर देश अब स्पाईवेयर का निर्माण अपने देश की कंपनियों से ही करवा रहे हैं, क्योंकि दूसरे देशों के स्पाईवेयर से भी खतरा बना ही रहता है। हालिया रिपोर्ट्स में पेगासस का नाम बड़ी तेजी से सुर्खियों में आया। इस स्पाईवेयर को इजरायली कंपनी एनएसओ ग्रुप द्वारा डेवलप किया गया था। सबसे पहले ये स्पाईवेयर 2016 में सामने आया था। ये मामला तब सामने आया जब करीब 1 अरब एक्टिविस्ट को एक संदिग्ध मैसेज गया। जानकारी के मुताबिक वर्ष 2019 में व्हाट्सएप ने इस मामले को तब प्रकाश में लाया जब उसने मई 2019 में भारत समेत दुनिया भर के 20 देशों में हो रहे पेगासस स्पाईवेयर को लेकर इजरायली स्पाईवेयर निर्माता एनएसओ ग्रुप पर मुकदमा दायर किया था। ये स्पाईवेयर पत्रकारों, कार्यकर्ताओं, वकीलों और वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों पर जासूसी कर रहा था। भारत में इसको लेकर काफी हंगामा मचा। मामला सुप्रीम कोर्ट में भी गया। पेगासस को भी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बताया गया था। हर एक देश की सत्ता ने इसका दुरुपयोग भी किया, लेकिन केवल विरोधियों की जासूसी के लिए। दुनिया में कहीं भी इससे राष्ट्रीय सुरक्षा में मदद मिली हो, ऐसा कोई सबूत नहीं है। पेगासस की चर्चा खत्म भी नहीं हुई थी कि इसके बाद एक और स्पाईवेयर सुर्खियों में रहा। दूसरे स्पाईवेयर को पेगासस से भी ज्यादा खतरनाक बताया गया। इस हाईटेक जासूस का नाम है हर्मेट स्पाईवेयर। इस हाईटेक जासूस का खुलासा साइबर सिक्योरिटी कंपनी लुकआउट थ्रेड की एक लैब ने किया। लुकआउट ने अपनी रिपोर्ट में बताया, हर्मेट स्पाईवेयर का इस्तेमाल कई देशों में लोगों की जासूसी के लिए हो रहा है। पॉलिटिकल लीडर, बिजनेसमैन, पत्रकार और एजुकेशन सेक्टर से जुड़े लोग इसके निशाने पर हैं। कंपनी के रिसर्चर ने इस स्पाईवेयर को कजाकिस्तान में स्पॉट किया। रिसर्चर के मुताबिक इटली की सरकार ने साल 2019 में इसका प्रयोग एंटी करप्शन कैंपेन में किया। वास्तविकता तो ये है कि जब आपको अपने विरोधियों पर वर्चस्व कायम करना होता है, तो आप कोई भी हथकंडा अपनाते हैं। एक देश की ओर से दूसरे देशों में खुफिया जानकारी एकत्रित करने के लिए कई तरीके अपनाए जाते हैं। इसमें कुछ इस प्रकार हैं। नंबर 1, सिग्नल इंटेलिजेंस। खुफिया जानकारी बटोरने का ये एक प्रमुख तरीका है। जमीनी अंतरिक्ष आधारित तकनीकों का इसमें इस्तेमाल होता है। उपकरण से आने वाले संकेतों और संचार को टारगेट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके जरिए बेहद संवेदनशील जानकारी हासिल कर ली जाती है। सिग्नल इंटेलिजेंस जासूसी करने का सबसे विवादित तरीका है। भूस्थानिक जासूसी। जलमार्ग एवं जमीन के नीचे मानव गतिविधियों से यह संबंधित है। आमतौर पर सैन्य और नागरिक निर्माण में इसका इस्तेमाल किया जाता है। मानव गतिविधियों जैसे शरणार्थियों और प्रवासियों की आवाजाही और प्राकृतिक संसाधन पर यह केंद्रित होता है। जासूसी उपग्रहों, ड्रोन, ऊंचाई पर उड़ने वाले विमानों और गुब्बारों के माध्यम से प्राप्त होती हैं सारी जानकारियां। इमेजरी इंटेलिजेंस। सैनिकों, हथियार प्रणालियों के रणनीतिक आवाजाही इसका लक्ष्य। उपग्रहों, ड्रोन और विमानों का इस्तेमाल।
सैन्य ठिकानों, परमाणु शस्त्रागार और अन्य सामरिक संपत्तियां इसका टारगेट रहती हैं। साइबर जासूसी, सिग्नल इंटेलिजेंस से इसे जोड़कर देखा जाता है, लेकिन ये थोड़ा अलग है। इसमें संरक्षित प्रणाली में प्रवेश करने सिग्नल, मैलवेयर या हैकर्स का इस्तेमाल होता है। किसी प्रणाली में सीधे अनाधिकृत पहुंच से अंजाम दिया जाता है। देश इससे अपने सहयोगियों के नेटवर्क को भी निशाना बना सकते हैं। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस, ये जासूसी करने का सबसे नया तरीका है। समाचार पत्र, ब्लॉग का आधिकारिक रूप से इस्तेमाल, विकीलीक्स, द इंटरसेप्ट, सोशल मीडिया मंच का इस्तेमाल किया जाता है। क्या आपको पता है इस समय दुनिया में 550 से अधिक ऐसे उपकरणों का उपयोग किया जा रहा है जिससे कर्मचारियों, श्रमिकों या फिर आम जनता की जासूसी की जा सकती है। हर एक कर्मचारी के सामने एक लैपटॉप जो रखा रहता है वो भी जासूसी का ही एक प्रकार है। आपने कितने समय कंप्यूटर के सामने बिताया, कंप्यूटर पर क्या किया, कौन सी साइट देखी, बॉस को सब पता होता है। इसी तरह हमारा स्मार्टफोन भी हमारी जासूसी करता रहता है। गूगल दुनिया में सबसे बड़ा जासूस है। सड़कों, कार्यालयों, बाजारों में लगे कैमरे भी जासूसी ही करते हैं। ये सभी उपकरण जनता की सुरक्षा के नाम पर स्थापित किए जाते हैं, पर क्या वाकई इससे जनता की सुरक्षा तय होती है? क्या सुरक्षा के नाम पर लगाए गए इन उपकरणों से दुनिया में होने वाले अपराध कम हुए हैं? क्या दुनिया के किसी भी देश में भ्रष्टाचार कम हुआ है? जाहिर है हम आज एक खतरनाक दौर में जी रहे हैं जहां हमारे मस्तिष्क में उपजे विचार भी कोई और पता कर सकता है, तो दूसरी तरफ ऐसे उपकरण भी हैं जिनसे हमारे मस्तिष्क को और हमारे विचारों को नियंत्रित किया जा सकता है। हमारी सोच को बदला जा सकता है, फिर हमारी उसी सोच को भी हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया इसका सबसे ताजा उदाहरण है।